त्रिभुवन में? बोले आपके ही नगर में रहता है और आपके पास रोज आता है। बोले प्रभु ऐसा भक्त और हम जान नहीं पाए? बोले हाँ, स्वपच वाल्मीकि, रोज दलिया लेके जूठे दोना पत्तल उठा, जाओ उनके घर और निमंत्रण दे और वो प्रसाद पावे तो शंख बजे। तो जब उनके घर गए तो रो रो कर भगवान के चिंतन में बैठे हुए थे ऐसे। जब भीम और अर्जुन ने देखा कि अरे ये दलिया लेकर के जाते हैं बाहर, जूठा दोना पत्तल उठाते हैं, तब वो स्वरूप और एकांत में भगवान की छवि, और भगवान से गए, साष्टांग दंडवत किया अर्जुन और भीम। अरे वो बोले मालिक हम आपकी जूठन खाने वाले, आप हमें प्रणाम कर रहे हो मालिक आप। तो बोले भगवान ने निमंत्रण के लिए भेजा है। तो गुस्सा हो गए भगवान पे कि आप जो है, हम छुप कर आपका भजन कर रहे थे तो आप प्रकाशित, ये राजा लोग प्रणाम करेंगे, संसार में हमारा यश हो, भजन हम कर पाएंगे भगवान से, पर आप जो करना चाहते हैं उसे रोक कौन सकता है। तो बोले महाराज निमंत्रण है आपका। बोले हम तो रोज जूठन पाते हैं आपकी, जो दोना पत्तलों में फेंकी जाती है रोज पाते हैं। बोले नहीं, निमंत्रण भगवान ने कहा है। उनको सुंदर पालकी सजा करके उनको ले जाया गया। रात भर द्रौपदी जी ने विविध पकवान बनाए। अब जब उनको बैठाल के पवाया गया तो वो खीर, हलवा, पूड़ी, रबड़ी सब एक ही में, दाल कढ़ी सब एक ही मिला लिए। तो द्रौपदी जी को थोड़ा सा लगा कि रात भर अलग अलग व्यंजन बनाती रही, आखिरकार हैं तो अगर कोई राजा महाराजा होते तो अलग अलग स्वाद लेते हैं। शंख नहीं बजा उनके पा लेने पर भी। तो युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान आप तो कहते थे कि अकिंचन संत के, तो आपके कथनानुसार इनको लाए पवाया, शंख। बोले कोई अपराध बन गया, पूछो किसी से कोई दोष दर्शन हुआ? तो द्रौपदी जी ने कहा हमको दोष दर्शन हुआ कि आखिरकार हैं तो अगर कोई राजे महाराजे घर के होते तो पूरी रात भर व्यंजन बनाया, उसका स्वाद लेते, तब एक ही में मिला लिया। तो भगवान ने पूछा एक में क्यों मिला लिया? बोले प्रभु स्वाद तो आप लेते हैं, हम तो प्रसाद पाते हैं, हम तो प्रसाद पाते हैं। जो ही द्रौपदी जी ने प्रणाम किया सो शंख बज गया। अब बताओ इतना बड़ा महान संत कौन